ये एक बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। हम देख रहे हैं कि यूरोप में ख़ास तौर पर रशिया के ऊपर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है, यूएसए से भी और बाकी जो यूरोप के देश हैं, जो कि यूरोप जो कि यूक्रेन में वॉर ख़त्म करने को एक अपने नज़रिए से देख रहे हैं। उनका नज़रिया ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और उस अटैक से पूरे यूरोप की सुरक्षा, खासतौर पर यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आपको ये भी याद होगा कि यूरोप जो है रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर के लिए डिपेंड करता था, गैस लिया करता था। यूक्रेन के युद्ध के बाद में ये जो एनर्जी सप्लाईज हैं, इसके ऊपर असर पड़ा है। ये वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा जो दबाव पड़ रहा है रशिया के ऊपर, तो रशिया भी अपने आप को एक चाहता है कि विश्व में उसके साथ में एक इक्वेशन बने, लोग आए साथ में जो उसको एक ताकत दे सके मिल। तो उसके लिए रशिया को भारत के एक अच्छा महत्वपूर्ण देश दिखा है, जिससे कि अगर संबंध और मजबूत हुए तो उनको लाभ होगा उससे। रशिया के भारत से संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा उनको जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है, मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले से संबंध अच्छे हैं, उसके चलते हुए पुतिन ने भारत को अपने लिए एक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखा और यहाँ पर आकर के इन संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। आप ये भी देखेंगे कि पुतिन ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं, आईसीसी का वारंट है, तो उसकी वजह से उनकी विदेशी यात्राएं काफ़ी कम होती हैं। G20 में भी नहीं हुए थे। अब वो 4 साल के बाद पहली बार दोबारा फिर भारत में ही आए हैं। इससे पहले खाली वो SCO की मीटिंग के लिए थिएनचिन गए थे चाइना में, या फिर जब ये मीटिंग हुई थी CSTO की, उसके लिए बिश्केक गए थे। तो ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो उनके लिए भारत का बहुत महत्व है और इसलिए वो यहाँ पर आए, तो एक ही अच्छा संकेत है। आज जो 3 बजे के करीब शायद जब ये पुतिन और मोदी साहब की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने पहले ही बताया है कि जो आज हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में क्या क्या नतीजे निकले हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग्स साइन हुई हैं। उन अंडरस्टैंडिंग्स और एग्रीमेंट में सिविल स्पेस का भी है, डिफेंस का भी एग्रीमेंट्स है कि डिफेंस में क्या क्या इक्विपमेंट वो दे पाएंगे। एग्रीकल्चर के बारे में भी है, फार्मास्यूटिकल के बारे में है, डिफेंस और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी एग्रीमेंट्स रहे हैं ये। तो इन सब को देखते हुए ये जाहिर है कि लेबर मोबिलिटी के लिए भी है ये। अभी 3-4 दिन पहले ये लॉजिस्टिक्स का भी एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो सबको देखते हुए ये तकरीबन सारे ही क्षेत्रों में भारत और रशिया ने अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे आगे हमारे संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। अमेरिका और चाइना इस पे कैसे नज़र बनाए रखा होगा, क्या सोच जी, रहा होगा वो इस समय? अमेरिका और यूरोप वो दोनों ही इस यात्रा को काफ़ी गहन दृष्टि से देख रहे होंगे, क्योंकि उनको ये देखना होगा कि इस यात्रा से जो रशिया का यूक्रेन के ऊपर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन से उस पर क्या असर पड़ेगा ये। तो वो देखेंगे कि इससे क्या आगे बढ़ता है। तो मेरे ख्याल है उसमें जो यूक्रेन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, वो सही कहा है कि हम शांति चाहते हैं, शांति के लिए सारे प्रयास करने जरूरी हैं। इसके अलावा जैसा कि यूएसए और यूरोप जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके लिए रूस को जिम्मेदार मानते हैं, हमने उसके ऊपर बारे में कोई पक्ष नहीं लिया। हमने खाली ये कहा है कि दोनों ही को, यूक्रेन को और रूस को, ये युद्ध ख़त्म करना चाहिए और उसके लिए शांति के सारे प्रयास करने चाहिए ये। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर ये इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन भारत और रूस के बीच में बढ़ेगी, तो इसका असर जाहिर तौर पर
यूरोप और अमेरिका में पड़ेगा, तो वो इसको बड़े गहन दृष्टि से देखेंगे कि उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। चीन और रूस के बीच में पहले से ही काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और मुझे लगता है कि अगर भारत और रूस के बीच में संबंध और अच्छे हुए तो चीन यही देखेगा कि वो इन अच्छे संबंध और जो संबंध मजबूत हो रहे हैं उसमें उसको क्या मिल सकता है, क्या फ़ायदा है, उसका क्या रोल हो सकता है। वो अपनी उसकी दृष्टि ये रहेगी वो कहाँ पर इंगेज हो